हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी जीडी में आप लोग कैसे 130 नंबर के आसपास ला सकते हैं। सटीक रणनीति जो कि आप मैथ जो है आप लोग, मैंने तो साहिल खंडेवाल सर से क्लास किया था, लेकिन आप लोग हैं जो मैथ अंक गणित या आर.एस. अग्रवाल से बना सकते हैं। आप जो सिलेबस के अनुसार है सिर्फ वही चैप्टर बनाएं, ना कि इधर उधर का कोई चैप्टर बना लें। और कम से कम एक चैप्टर को तो 10 बार ज़रूर बनाना है। इससे क्या होगा कि आप लोग का प्रैक्टिस होगा, और जो टाइम कम है इस बार उसमें आप लोग का टाइम मैनेज भी होगा। इसलिए मैंने तो किया था कि 10 बार लगभग एक चैप्टर को बनाया था, और इसी तरह मैंने प्रैक्टिस किया और मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका है। और हिंदी जो है आप लोग ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, और हिंदी व्याकरण खरीद कर उससे जो आता है वाक्य शुद्ध करना और वर्ड जो शुद्ध करने का आता है आप उसमें प्रैक्टिस करते रहें। कम से कम तो 100 शब्द का तो ज़रूर प्रैक्टिस करें डेली। सोने टाइम कर सकते हैं आप लोग। और रीजनिंग एक बार आप लोग पढ़ लीजिए किसी टीचर से। मैंने रोजगार विथंकित चैनल से कोर्स ख़रीदा था और मैं उसी से प्रैक्टिस किया। मैथ सिर्फ मैं साहिल खंडेवाल सर से पढ़ा और बाकी रोजगार विथंकित से पढ़ा, और उसी अंकित भाटी सर से मैंने रीजनिंग पढ़ाई की एक बार, और कम से कम मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था हर चैप्टर से डेली। और जीके जीएस है जो रोजगार विथंकित में पढ़ाया जाता है, सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो 10 नंबर से 12 नंबर 10 से 12 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप उसमें अगर बच के रह जाएंगे तो आपका मैथ और रीजनिंग दोनों ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैथ और रीजनिंग पर कम से कम, मैथ पर 4 घंटा और रीजनिंग पर 2 घंटा और हिंदी पर 1 घंटा और 3 से 4 घंटा आप लोग जीके जीएस याद कर सकते हैं। और हो सके तो आप लोग छोटा छोटा ट्रिक याद कर सकते हैं बनाकर। और रोजगार विथंकित में अंकित चैनल पर जो टेस्ट आता है डेली संडे को, वो तो आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि मैंने भी उसी से प्रैक्टिस किया था। और उसमें तो मेरा नंबर ठीक ठाक आ जाता था, लेकिन मैं इसमें भी ठीक ठाक आ गया, लेकिन सीआईएसएफ नहीं मिला क्योंकि मेरा 1.5 नंबर से रह गया। तो कोई बात नहीं, कोई सा फोर्स है, कम से कम रोज़गार तो मिला। यही सोच के मैं बीएसएफ ज्वाइन कर रहा हूँ। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सीएसएफ पोस्ट बढ़िया है, लेकिन पहले मेरे हिसाब से आप लोग किसी भी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, और नौकरी मिल जाए तब फिर सोचिए कि थोड़ा सा बेटर मिल जाए तो और ठीक, नहीं तो चलिए कुछ मिल जाए तो ठीक ही रहेगा। और आप लोग कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, और सिलेबस ख़त्म हो गया हो तो कम से कम 10 घंटा तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। उससे कम में उपाय नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अगर 1 घंटा भी कम पढ़ते हैं तो आपके साथी जो हैं 2 घंटा पढ़ के आपसे आगे निकल सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। और प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर अगर आया तो आपको मोटिवेट भी मिलेगा, और परीक्षा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि वहाँ पर जाके थोड़ा सा नर्वस तो सब हो जाता है, लेकिन वहाँ जो थोड़ा सा हिम्मत बना लेगा वो कर देगा। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आप लोग का सफलता मिलेगा आप लोगों को। और इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ बोल सकते हैं। आप लोग लगे रहिए और अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, और पहले पढ़ाई कीजिए। दौड़ अभी
नहीं के बराबर ही कीजिए, क्योंकि रिजल्ट होगा तो आप लोग खुद दौड़ निकाल लेंगे, क्योंकि 2 महीने का टाइम तो ज़रूर देगा और 2 महीने में अच्छा खासा दौड़ बन जाता है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, आप लोग से हो जाएगा। इसलिए आप लोग पहले रिटन पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप लोग रनिंग मेडिकल आराम से हो जाएगा। पहले आप लोग रिटन में इतना मार्क्स ले आइए कि कट ऑफ के बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि मेरा कट ऑफ से 17 नंबर के आसपास ज़्यादा था, तो हम उतना सोचते नहीं थे। मेरा अंदाज़ा तो था कि CSF हो जाएगा, लेकिन चलिए BSF हो गया, कोई बात नहीं। हम इसी में चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप SSF सोचिएगा, तो अगर CSF मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मिल जाए तो ठीक है। क्योंकि बेरोज़गारी इतना आगे बढ़ चुका है कि हम भी पहले सोचते थे कि BSF ही हो या CRPF CSF जो मिल जाए सब ठीक है, लेकिन आज BSF हुआ तो सोचते हैं कि CSF हो जाता तो ठीक है, तो वो सबको लगता है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, और ठंडा का दिन है तो आप लोग रज़ाई में घुस के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज और क्या, आप लोग ध्यान दीजिए, फिर अगला वीडियो में बताएंगे क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।